अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी, कोई न जान सके कर्मों की गति न्यारी। सूर्य चक्र बनिहारी कर्मों की गति न्यारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। राज्य के बदले में वनवास गए सिया राम, जग बल बन छमके कहा जननी श्री घनश्याम। सब अपने हुए पराए अंजना का दुख भारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। मुनि गजग सुकुमाल सही सिर आग लगाई थी, एक सत्य साधना से मिटे कर्म व्रत सारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। दिख गए हरिश्चंद्र राजा, दिख गई तारा रानी, रोहित को सर्प डसा बरा हरिजन घर पानी। इतराना सब छोड़ो झूठी दुनियादारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। दिख गई चंदन बाला
भटके पांडव वन को, कहाँ छोड़े कर्मों ने, हाँ वीर जिनेश्वर को, कहाँ छोड़े कर्मों ने, हाँ वीर जिनेश्वर को। आत्मा सुख दुख करता, प्रभुवाणी हितकारी, कोई न टाल सके, कर्मों की गति न्यारी, कोई न जान सके, कर्मों की गति न्यारी। सूर्य चक्र बलिहारी, कर्मों की गति न्यारी, कोई न टाल सके, कर्मों की गति न्यारी। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। सीता गर्भवती, दो बच्चों को घर में लेके महल में एकदम खूब दासियों के सेवा लेती हुई महल में रह रही थी। इतने में बाकी की रानियां सीता से ईर्ष्या होके राम और सीता के बीच में लड़ाई लगाने का काम चालू कर देती है। और जैसे ही राम के मन में ये भावना जगाती है कि सीता रावण के साथ गलचड़िया उड़ा के आई है, लेकिन राम नहीं मानता। अब रानियां सोचती है कि अभी राम तो ऐसे मानेगा नहीं, अगर ये बात प्रजा में फैल जाए तो राम कहीं ना कहीं सीता से दूर हो जाएगा और हम लोगों को अपना लेगा। और जो पैरों के चित्र बनाया हुआ था, एक चित्रकार को बुला के उसके बहुत सारे चित्र बनाया जाता है और उस चित्र को एक धोबी के साथ देके भेज दिया जाता है कि इसको गांव में बांट। जब ये चित्र पूरे गांव में बांटा जाता है, अब लोग चर्चा करने लग जाते हैं, देखो सीता के मन में रावण कितना बसा हुआ है और सीता अभी तक लंका छोड़ के अयोध्या पहुंच गई लेकिन रावण को नहीं भूली, उसके पैरों की पूजा कर रही है। अभी तक तो उसका पैरों का चित्र बना के पूजा कर रही है। अब ये बात फैलते फैलते पूरे अयोध्या में फैल जाती है। गुप्तचर राम के पास पहुंचते हैं, राम को ये समाचार देते हैं कि आजकल अयोध्या में ये बात चल रही है। सबके जवान पे एक ही है, जहाँ 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां बस सीता की चरित्र के ऊपर दाग लगाया जाता है। राम सोचता है अगर गुप्तचर कह रहे हैं तो सही बात ही कह रहे होंगे, एक बार मुझे ही जाके देखना चाहिए कि क्या बात है। और राम रात के समय वेश बदल के अपने महल से नीचे उतरता है, राजमहल से बाहर निकलता है और राजमहल से बाहर निकल के सड़कों पे आके मोहल्ले गलियों में घूमने लग जाता है। अयोध्या के बाजार में चला जाता है, जहां भी 8-10 लोग बैठे हुए हैं, बस सब जगह सीता की बातें हो रही है। 6-6 महीने वो रावण के पास रह के आई है, क्या पता रावण के साथ क्या क्या किया होगा, और यहाँ आके सती बन रही है। अब ये चर्चा जहां भी जाए सुनाई दे रही थी राम। राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जहां 4-5-10 लोग होते हैं, बस यही बात यही चर्चा सुन 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 के राम भी परेशान हो जाता है। फिर राम के मन में भावना आती है, अगर बात जब थोड़ी सी थी तभी गुप्तचर आके बता देते तो आज मैं उसी टाइम उसको मैं रोक लगा देता, लेकिन ये तो अब बात हर घर में पहुंच चुकी है, अब काबू में करना बहुत मुश्किल का काम।
फिर राम सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन की बात है। कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो 8-10 दिन में शांत हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन में शांत हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको बात को छोड़ देता हूँ, लोग थोड़े दिन बात करके शांत हो जाएं। ये सोच के राम आगे बढ़ता है। फिर भी मैं आगे जाऊं और लोगों से मिलूं और लोगों के आसपास में जाऊं तो क्या क्या सुनने को मिलेगा, उनके सोच में क्या है। जैसे जैसे आगे जाता है और वहाँ भी लोग यही बात करते हैं। वहाँ पे ये भी सुनने को मिलता है राम को, ये तो राजा की पत्नी है जो रावण के साथ 6 महीने रह के आई है, उसे पटरानी बनाया गया। क्या पता उस रावण के साथ क्या क्या किया होगा इसने। और बड़े लोग हैं, बड़े लोग को कौन समझा, किसकी हिम्मत है जो बड़े लोग के सामने जाके बात करे, और जाएंगे तो हम ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो चुप रहने में फायदा। राम के मन में आता है कि इनके मन में कितनी भावना जो है, कितनी गलत भावना जमी हुई है। कम से कम एक बार बात तो कर लेते हमसे, हम इसका समाधान निकाल देते, उसको स्पष्ट कर लेते कि क्या बात हुई। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सीता ने कैसे दिन निकाले थे लंका में, और उसने तो अनशन भी कर लिया था और 21 दिन का पालना भी किया था उसने। लेकिन अब ये बात प्रजा को कौन समझाए और कौन समझ पाएगा इस बात को, ये बात तो मैं ही समझ सकता। राम अब सोचता है अब हमें थोड़ी आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बड़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, सेठ तो जो आए वो बोले जाए। अपने तो गरीबों की बस्ती में जाना चाहिए और गरीबों की बस्ती में देखना चाहिए कि वहाँ क्या हालचाल है। गरीब सीधा साधे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो मुझे गरीबों की बस्ती में जाके देखना चाहिए कि क्या बात हो रही। और राम धोबीवास में चला जाता है जहाँ धोबिया रहते हैं, और घूमते घूमते एक घर के पास पहुंच जाता है जहाँ धोबनी बाहर खड़ी रहती है और धोबी अंदर सोया हुआ रहता है। धोबन कहती है अरे धोबी दरवाजा तो खोल, मैं आ गई हूँ, रात के 2 पहर हो चुके हैं और तू दरवाजा नहीं खोल रहा है, शराब पी के पड़ा हुआ है क्या तू। वह अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो धोबी कुछ जवाब नहीं देता। धोबन वापस कहती है अरे मर तो नहीं गया कहीं, एक बार दरवाजा तो खोल दे। फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब धोबन भी सोचती क्या बात है, आज दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। तो वो धोबन कहती है अरे कभी कभी देर आ गई तो क्या फर्क पड़ गया, हो जाता है कभी कभी देरी, तुझे पता नहीं है सेठों का घर कितना दूर है और कहाँ कहाँ काम से जाती हूँ मैं। तब भी वो धोबी कोई जवाब नहीं देता। अब उसका गुस्सा साथ में आसमान तक चढ़ जाता है। धोबन कहती है अरे कोई दूसरी तो लाया नहीं है अंदर, लाया हो तो पहले बता दे, मैं भी किसी और के साथ चली जाऊं। तो अंदर से आवाज देता है कहा मुंह काला करके आई है, पहले ये बता, फिर मैं दरवाजा खोलता हूं, इतनी देर से क्यों आई है। तो धोबन कहती है तुझे तो पता ही है सेठों का घर कितना दूर है, अयोध्या कितना बड़ा है, कितने घरों में काम करने जाती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है, क्या करे, आज देर हो गई तो दरवाजा तो खोल दे। कि मैं तो दरवाजा खोलूं नहीं। तो धोबन के मुंह से निकल जाता है सीता भी तो 6-6 महीने रावण के घर में आई थी, उसे भी तो पटरानी बना दिया, क्या पता उसने भी कहा मुंह मारी होगी, और मैं तो 1-2 जगह मुंह मार के आई, तो तुझे क्या फर्क पड़ गया। अब वो राम ये बात सुन रहा था वहां बाहर खड़ा खड़ा।
और राम के पैर से जमीन खिसक जाती है जब ये बात सुनता है कि सीता ने भी 6 महीने तक रंग रंगलियां मना के आई थी, उसे तो पटरा नहीं बनाया गया, मैं एक दो जगह छाके आ गई तो क्या फर्क पड़ गया। इतना कहते ही राम के पसीने छूट जाते। तो धोबी अंदर से कहता है, मैं राम की तरह नहीं हूं जो ऐसे गलत काम करके उसे घर में डाल दूं। चली जाओ, जो मेरे घर में कोई काम नहीं है, मैं दूसरी शादी करूं। राम तो उसे तो अंधा है प्यार में, उसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या करके आया है, फिर भी उसे पटरा नहीं बनाया गया। तो वापस वो समझाती है धोबी कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है सीता की तरह कि किसी के यहाँ एक रात भी नहीं रह के आई हूँ, वो तो 6 महीने रह के आई है, फिर भी उसे पटरा नहीं बनाया गया। और मैं तो कहीं रह के नहीं आई हूँ, कहीं किसी के साथ बातें भी नहीं की है, तो मुझे तो अपना ले, मुझे तो अंदर ले ले। वो कहता है, मैं तो किसी हालत में नहीं लूं, चली जा यहां से, किसी के साथ जाना हो तुझे। अब राम के मन में वो जहर बैठ जाता है कि मैं तो सोच रहा था गरीब दयालु होते हैं, गरीब के मन में कोई भावना नहीं होगी ऐसी, और सेठों के घर से भी तो इनके मन में तो बहुत ज्यादा जहर घुला हुआ है कि सीता के बारे में अबे मुझे चिंतन करना चाहिए कि क्या बात हुई, क्या ये लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है, सीता के ऊपर जो आरोप लगाया गया जा रहा है वो भी सही है, मुझे अब इस बात पे चिंतन करना चाहिए। जैसे ही धोबी वापस उसे समझाती है धोबी को, देख मुझे अंदर आने दे, दरवाजा खोल दे, मैं तुझे पूरी बात समझा देती हूँ कि क्यों देरी हुई, कहाँ से देरी हुई और क्यों मैं देर आई। तो धोबी कहता है, सीता ने ऐसे ही राम को समझाया था, इसीलिए वो पटरा नहीं बन गई है, तो भी मुझे शीशे में उतार मत मेरे को, मैं सब जानती हूँ, सबको अच्छी तरह जानता हूँ, तू चली जा यार, तेरा कोई काम नहीं है। अब राम उल्टे पैर महल की ओर बढ़ जाता। अब वो सोचता है अब मुझे कहीं किसी और की सुनने की बात नहीं हुई। जब एक धोबी इतनी बुरी बात कर सकता है सीता के लिए, तो मैं अब किससे उम्मीद करूं। अब ये प्रजा कौन सी सुरक्षा करेगी हमारी सीता की, कौन मेरी बात मानेगा। ये सूर्यवंशी पे कलंक लगा दिया है सीता ने। अब मुझे कोई ना कोई तो निर्णय लेना है। और वो राम उल्टे पैर आके अपने कक्ष में जाके लेट जाता है, लेटे लेटे चिंतन में डूब जाता है। अब मुझे क्या करना है, प्रजा को तो ऐसा दुखी नहीं देख सकता, और अब मैं सीता को एक पल के लिए भी यहाँ रख नहीं सकता, कोई ना कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। अब उसके दिमाग में वो धोबी की बात घूम रही थी, लोगों की बात घूम रही थी। तब राम सोचता है, इतनी बड़ी बात हो गई, अयोध्या में इतनी बातें चल रहे हैं, और गुप्तचर भी इतनी देरी से मुझे ये बात बता रहे हैं। अगर पहले बता होता तो मैं लोगों को बुला कर समझा देता, अब तो बात बहुत बिगड़ गई है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और मुझे ही कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। जब आदमी का विवेक खो जाता है तो वो क्या निर्णय लेता है उसे खुद को पता नहीं चलता। और मन ही मन राम ये निश्चय कर लेता है कि मुझे सीता को यहाँ से भेजना होगा, सीता को यहाँ से निकालना होगा, तभी जाके इस प्रजा के शांत हो जाएगी, प्रजा का मन शांत हो जाएगा, और कहेंगे कि राम ने तो न्याय किया, अन्याय का साथ नहीं दिया। अगर मैं सीता को त्यागूंगा नहीं तो बोलेंगे अन्याय का साथ दिया, न्याय का साथ नहीं दिया, और मर्यादा पुरुष कहने वाले का क्या रह जाएगी मर्यादा। तो मुझे तो
अब सीता को त्यागना ही पड़ेगा। अब राम बैठे बैठे चिंतन करता, जैसे ही सूरज उगता है लक्ष्मण को बुलाया जाता है। लक्ष्मण जैसे राम के कक्ष में पहुंचता है, उतरा हुआ चेहरा देख लक्ष्मण पूछता है, भाज भैया क्या हुआ, रात भर सोए नहीं हो क्या, नींद नहीं आई है क्या, आपका चेहरा उतरा उतरा सा है और आंखें लाल लाल हो रही है, क्या बात हो गई, कोई परेशानी है? हम 2 दिन से आपको पूछ ही रहे, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम कोई रास्ता निकाले, कोई हल निकाले। राम कुछ नहीं कहते, राम चुपचाप लक्ष्मण को कहते हैं तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण बैठ जाता है। अब वो इंतजार करता है कि अब भैया कुछ बोले, अब भैया कुछ बोले। भैया तो अपने चिंतन में डूबे हुए हैं कि अब आगे क्या करना है। अब सीता को त्यागना है और सीता को त्यागना, अपने दिल पे पत्थर रख के उसको त्यागना। अब लक्ष्मण के सामने कैसे बात करे। लक्ष्मण सीता को मां समान मानता था, अब इसे कहना राम के बस की बात भी नहीं थी, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी और कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। राम लक्ष्मण को पूछता है, क्या तुमने कोई बात सुनी है क्या अयोध्या में? तो लक्ष्मण कहता है, भैया मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। क्या बात हो गई, कोई परेशानी हो तो हमें बताए, हम उसका हल करेंगे। युद्ध पे जाना हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। राम कहता है, कोई युद्ध की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, अब इसके न्याय करना है और मैं न्याय के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जब तुम ये बात सुनोगे तुम्हारे पैर से नीचे जमीन सिरक जाएगी। तुम हिम्मत रखना, जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को सुनने की। लक्ष्मण, ऐसी क्या बात हो गई भैया, क्या बात है, जल्दी से बताओ, अब मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है। तो राम कहते हैं, मैं कल रात वेश बदल के नगर भ्रमण के लिए गया था और जैसी जैसी बातें मैं सुन के आया हूं, काश तुम भी सुन लेते तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होती और तुम भी मेरा साथ देते। लक्ष्मण अभी बेचैन होया जा रहा है कि बात खुल के नहीं बता रहे हैं, क्या बात है भैया, जो भी बात है खुल के बताओ तो हम निर्णय कर ले कि आगे क्या करना। लक्ष्मण को वापस राम कहता है, हमारे साथ धोखा हुआ है और लोगों में ये चर्चा बहुत हो गई है, अब इसे रोक पाना अपने बस की बात नहीं है। अब राम खुल के बात बता नहीं रहा है और लक्ष्मण और बेचैन हुआ जा रहा है कि भैया बात क्यों नहीं बता रहे, गोल गोल क्यों घुमा रहे इस बात को, क्या बात हो गई इतनी कि गोल गोल घुमाना पड़ रहा है भैया को बात। इतने में वापस लक्ष्मण कहता है, भैया जो भी बात है एक बार खुल के बता तो हम आगे का क्या करना है, कैसे करना है, हमें उसका हल ढूंढता हूं और अब आप भी उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। तो राम कहता है, हल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो फैसला कर लिया है, बस उस पर तुम्हें काम करना है, जैसा हम कह दे उस पर चलना है। अब लक्ष्मण वापस सोच रहा है, भैया बात क्यों नहीं बता रहे, क्यों इसको गोल गोल घुमाया जा रहे हैं। अब लक्ष्मण भी गुस्से के रूप में आने लग गया, ये भैया क्या बात है, भैया क्यों नहीं बात बताते। अब हम आगे सुनते हैं कैसे लक्ष्मण को बात बताई जाती है और लक्ष्मण के साथ साथ क्या होता है आगे और कैसे निर्णय लिया जाता है कि सीता के बारे में और कहाँ छोड़ के आएंगे सीता को, इसके बारे में कल सुनाने का भाव रखते हैं। इसी के साथ ओम हरे।
पन्नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार की उपस्थित सावक साधिका से भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के करे में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तरह में, जारो जान धरो अंतर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तरह में, देश देश ना लोक आपनो, देश देश ना लोक आपनो, समरण कर रया पुर में, भिक्षु मारे प्रगटाजी भारत के तर में, आप तणी बुध निपर संसार, आप तणी बुध निपर संसार, बहुलोक करे पुर पुर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में, जबर उद्योत की योजस धारी, जबर उद्योत की योजस धारी, यह पंचन और में, भिक्षु मारे भारत के तर में, आप तड़ा गण में स्थिर पद सु, आप तड़ा गण में स्थिर पद सु, वसे वास अमर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में, आप तड़ा गण ही उपराता, आप तड़ा गण ही उपराता, उभय भवे दुख भर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में, संप्रत काले स्वामगण पायो, सांप्रत काले स्वामगण पायो, आयो चिंतामणि कर में, भिक्षु मारे आप आचार्य महाउपगारी, आप आचार्य महाउपगारी, कल्पवृक्ष जिम तर में, भिक्षु मारे प्रकटाजी भारत के तर में, आप आचार्य महाउपगारी,
आप आचारज महाउपकारी अल्पवृक्ष जिमतरन भिक्षु मारे प्रगटा जी दृढ़ मर्याद धिया पवारो दृढ़ मर्याद धिया पवारो सत्याने मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगटा जी भारत के तरन उगनीस गुण तीस वैसाखे उगनीस गुण तीस वैसाखे शुद्ध विदासर में भिक्षु मारे प्रगटा जी भारत के तरन भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षु भारी माल ऋषि राय जय दस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन जारो जान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रकटा जी भारत के तरन नीतिकारों ने कहा है प्राप्तव्यम अर्थ लभते मनुष्यो देवोपि तम लंघयितुं न सक्तः कि जो कुछ प्राप्त होता है वह मनुष्य के भाग्य से मिलता है, बिना भाग्य से कुछ भी नहीं। और कोई देवता भी प्रसन्न हो जाए और वह किसी को कुछ देना चाहे तब भी बिना भाग्य के मनुष्य कुछ पा नहीं सकता है। मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने भाग्य के कारण से ही पाता है, अपने कर्मों के कारण से ही प्राप्त करता है। तो कर्म के 8 प्रकार है, उसके अंदर ऐसा कौन सा कर्म है जो व्यक्ति को धन इत्यादि दे सकता है? कौन से कर्म के कारण से धन की प्राप्ति होती है? हाँ, शुभ नाम कर्म से। शुभ नाम कर्म से, हाँ, शुभ नाम कर्म नहीं। शुभ नाम कर्म से तो यश वगैरह मिल सकता है, नाम कर्म का उदय है तो भले ही वो गरीब आदमी भी है, लेकिन उसके नाम कर्म का शुभ उदय है तो वह यश इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है। धन इत्यादि की जो प्राप्ति होती है वो स्वयं भाव है अंतराय कर्म का, और अगर अंतराय कर्म का उदय है तो प्राप्त होता भी रुक जाता है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो किसी के पास में धन है भी, लेकिन दानांतराय कर्म है, हाँ? तो दान दे नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति चाहता भी है कि मैं कुछ दान करूं, लेकिन अंतराय कर्म आया हुआ है तो परिवार वाले अन्य सदस्य रोक देते हैं, आस पड़ोसी भी उसे भ्रमित कर देते हैं और दान देने से उसे वंचित कर देते। दान दोनों ही तरह के हैं, चाहे वह लौकिक दान हो चाहे लोकोत्तर दान हो।
क्योंकि भाई ने तो दिया हुआ भी ले लिया। अंतराय कर्म जब होता है तो आदमी दे नहीं सकता है, तो दानांतराय कर्म। दूसरा है लाभांतराय कर्म। अगर लाभांतराय कर्म का उदय भाव है तो व्यक्ति को किसी वस्तु का लाभ हो नहीं सकता है, और उसका स्वयोपम भाव है तो उसे किसी भी वस्तु का लाभ हो सकता है। यह भी दोनों ही चीज़ों के लिए, चाहे धन हो चाहे अन्य वस्तु हो। वो संत थे, नाम अभी मेरे अरिष्टेमी के समय, उनके लाभांतराय का योग नहीं था, लाभांतराय कर्म का उदय भाव था। गोचरी जाते थे, हाँ धंधन मुनि गोचरी जाते थे, लेकिन भगवान ने कह रखा था तुम्हारे अभी अंतराय का उदय है, इसलिए तुम्हें भिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तुम किसी और के साथ में जाओ तो भिक्षा मिल सकती है। उसने कहा कि नहीं, मैं और किसी के लाभ से नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे अंतराय कर्म है तो वह जब टूटेंगे तभी मैं भोजन करूँ। और उन्होंने तपस्या कर ली, अभिग्रह कर लिया कि अपने ही लाभ से मैं भिक्षा प्राप्त करके भोजन करूँगा। तो ये लाभांतराय कर्म का संयोक्षम हो तो किसी भी वस्तु की, धन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। दान, लाभ, भोग। अनेक व्यक्तियों के पास में तिजोरियों की तिजोरियां भरी पड़ी है, लेकिन ना तो वह अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, न अच्छे खाना खा सकते हैं, न अन्य सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं। तो भोगांतराय कर्म है तो भोग की सामग्री होने के बावजूद भी, और वैसे ही उपभोग की सामग्री भी है। भोग और उपभोग दोनों एक एक के अलग है। अलग क्यों है? हाँ, जिस वस्तु को एक बार भोगा जाता है, भोगने के बाद वह नष्ट हो जाती है, वह तो भोग्य वस्तु, भोग्य वस्तु। और जिसे बार बार भोगा जाता है, जिस वस्तु का बार बार उपयोग किया जाता है, तो वह उपभोग है। जैसे भोजन की सामग्री है, आपने खा ली और वह खत्म हो गई, लेकिन कपड़े हैं, आभूषण है, उसका आप बार बार उपयोग करते हैं, वो उपभोग्य सामग्री हो गई। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, शक्ति। तो शक्ति भी, उसमें भी अगर किसी के अंतराय कर्म है तो व्यक्ति कमजोर रह जाता है और उसे शक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। खाता तो बहुत है, फिर भी वह या तो रस नहीं बनाता है, शक्ति नहीं बनाता है, या वह अन्य माध्यम से खाया हुआ निकल जाता है। और उसे जो शक्ति मिलनी चाहिए, शक्ति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, आत्मिक भी हो सकती है, इन सारी शक्तियों में अंतराय, वीर्यांतराय कर्म बाधक या सहयोगी। अगर संयोक्षम भाव है तो सहयोगी बन जाएगा, और उदय भाव है तो वह बाधक बन जाएगा। तो मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके कर्म से, उसके भाग्य से प्राप्त होता है। बिना भाग्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अनेक लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देना चाहूँ तो दे क्यों नहीं सकता है और ले क्यों नहीं सकता है, वह भाग्यहीन है, मैं उसको करोड़ रुपया दे दूंगा, धनवान बन जाएगा। ये सोच है। हम उसको कितना भी दे दें, लेकिन अगर भाग्य में नहीं है तो दिया हुआ भी वहाँ पे टिकता नहीं है। एक बार दो देवताओं में विवाद छिड़ गया।
एक देवता सम्यक दृष्टि था और दूसरा देवता मिथ्या दृष्टि था। तो सम्यक दृष्टि था तो सोच उसकी सम्यक थी, दृष्टि सही थी, लेकिन मिथ्या दृष्टि देवता की सोच सम्यक नहीं थी। और आपस में एक बार दोनों बातें कर रहे थे, तो बातें जब कर रहे थे तो बातें करते करते मिथ्या दृष्टि देवता ने कह दिया कि हम तो देव है और हमारे में अपार शक्ति है और हम किसी के भी भाग्य को बदल सकते हैं। सम्यक दृष्टि देवता ने जब ये बात सुनी, उसने कहा भाई तुम जो कह रहे हो वह ठीक नहीं है। हम उन्हीं का भाग्य बदल सकते हैं जिनके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, जिनका भाग्योदय होने वाला है। और जिनके भाग्य में कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम कितना भी चाहे, लेकिन हम उनके भाग्य को बदलने में समर्थ नहीं हैं। तो वह देवता मिथ्या दृष्टि देवता वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो दोनों में फिर तर्क वितर्क होने लगे, विवाद छिड़ता रहा, लेकिन विवाद का कोई परिणाम नहीं आया। तब उन सम्यक दृष्टि देवता था, उसने सुझाव दिया कि ऐसे विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, हम परीक्षा करके देख ले। और तुम कहते हो कि हम किसी के भी भाग्य को बदल सकते हैं, तो चले अपन मनुष्य लोक में चलते हैं। मैं भाग्यहीन व्यक्ति की खोज करूंगा और तुम्हें बता दूंगा, तुम उसे उस भाग्यहीन के भाग्य को बदल के अपनी बात प्रमाणित कर लेना। उसने कहा ठीक है, ये बात ठीक है। तो दोनों देवता मृत्यु लोक के अंदर आते हैं और सम्यक दृष्टि देवता ने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान लगाकर देखा इस गांव के अंदर सबसे भाग्यहीन व्यक्ति कौन है और जिसका अभी निकट भविष्य में भाग्योदय है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि एक जाट का परिवार है जो एकदम निर्धन है और उनका अभी भाग्योदय का समय आया हुआ नहीं है। तो वह सम्यक दृष्टि देवता ने उस जाट परिवार की तरफ इंगित किया, बताया देखो उस जाट परिवार को, वो बिल्कुल निर्धन है और मेरी दृष्टि में तुम इसके भाग्य को बदल नहीं सकते हो। अगर तुम इसके भाग्य को बदल के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा कथन ठीक है और मेरा कथन ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं इस जाट को भाग्यशाली धनवान बना दूंगा। और जाट, जाटनी और जाट का बेटा तीनों ही अपने झोंपड़े से खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बातें कर रहे थे और बातें करते करते उनके ठोकर लग गई। ठोकर लगी, चोट लगी, लेकिन संभल गए। और तीनों ने सोचा कि अभी तो हमारे आंखें है और आंख है तब भी हमने ध्यान नहीं दिया और हमारे ठोकर लग गई। कदाचित कभी अंधे हो जाए तो फिर हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, रास्ते को पार कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए कि कभी आंखें कमजोर हो जाए, पूरा दिखे नहीं, अंधे हो जाए, तो हम
अभ्यास कर ले अभी से कि हम रास्ते को पार कर सकें। उधर देवता, जो मिथ्या दृष्टि देवता था, उसने चिंतन किया कि जात जाटनी का परिवार, उनका बेटा और सब आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, और मुझे इनके रास्ते के अंदर रत्नों को बिछा देना चाहिए। रत्न बिछे हुए होंगे, रत्नों को देखेंगे, ये रत्नों की गठरी बांध लेंगे, और 3-3 जने हैं तो तीनों ही अपनी अपनी गठरी बांध लेंगे, तो फिर इनके पास कोई कमी नहीं रहेंगे, और अपने आप इनका भाग्य खिल जाएगा, चमक जाएगा, ये धनवान बन जाएंगे। और ये सोच के उन्होंने पूरे रास्ते के अंदर रत्न ही रत्न बिछा दिया, एक परत बना दी, जैसे कोई चद्दर बिछाई हो, पूरा रत्नों की एक चद्दर उन्होंने जैसे देवता ने बना दी। देवता की कोई कमी तो थी नहीं। उधर वे तीनों ही अब जब सोचते हैं कि अपने को अभ्यास कर लेना चाहिए, तो तीनों ने अपनी आंख के ऊपर कपड़े की पट्टी बांध ली। दक्षिणावर्ण्य कर्ण का उदय होता है तो आंख की पट्टी के समान जैसे कहा गया है, वैसे ही इन लोगों ने भी आंख के आगे पट्टी बांध ली। अब वे चलना चालू करते हैं और हाथों को आगे करते, कोई रास्ते में कोई आ नहीं जाए तो हाथों को आगे करके अब वे धीरे 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 चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। तो रास्ते में वह रत्न वे बीच में आ जाते हैं, तो उनके ऊपर से चलते हैं, और ऊपर से चलते हैं तो देखते हैं रोज तो रास्ता साफ होता है, आज कंकर किसने डाल दिए बीच में। अब उनको ये पता नहीं कंकर नहीं, रत्न है। अब तुमको तो उन कंकरों को, उन रत्नों को ही उन्होंने चुभ रहे थे, तब भी पार कर लिया और चलते गए, चलते गए। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने अपनी पट्टी खोल दी और सोचा कि हाँ, बिना आंख के भी अगर रहना पड़ जाए, कभी अंधे हो जाए, आंखें कमजोर हो जाए, तब भी हम तो अच्छे से चल पाएंगे। तो उनका जो अभ्यास था, उनके जो भाग्य का अभाव था, उसका कारण बन गया। और वो रत्न जो देवता देना चाहता था, लेकिन उनके भाग्य में वे रत्न थे नहीं, तो थे नहीं तो वे रत्न उन्हें मिले भी। सम्यक दृष्टि देवता ने कहा, देख लिया ना, अपना प्रयास कर लिया, बना सके तुम धनवान। तो मिथ्या दृष्टि वो अभी भी अपना आग्रह छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मिथ्यात्वी व्यक्ति आग्रही होते हैं, जिद्दी होते हैं, सही बात को भी वे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इनको भाग्यवान बना के छोड़ूंगा। मैंने ये रास्ते में बिछाए, इन्होंने ठीक है, इनका योग नहीं था, इन्होंने नाटक कर लिया, लेकिन मैं इनको प्रत्यक्ष वरदान दूंगा, और प्रत्यक्ष वरदान देकर इनको मैं धनवान बना दूंगा। सम्यक दृष्टि देवता ने कहा, तुम ये भी प्रयास कर लो, वरदान दे दो। तो उन देवताओं ने क्या किया, जहाँ उनका खेत था, खेत के पास में एक तलैया थी, उस तलैये के पास एक पेड़ के नीचे वे बैठ जाते हैं। सिद्ध पुरुष का रूप बना के वे वहाँ पे भजन कीर्तन करने लगते हैं। इधर खेत में जाटनी और बेटा काम कर रहे थे, और जाटनी पानी लेने के लिए तलैया पे आते, और वहाँ देखा दो सुंदर रूपवान युवक तिलक छापे किए हुए हैं। तो वह निकट गई और उसको प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम तो सिद्ध पुरुष है। कि सिद्ध पुरुष कौन होता है? कि सिद्ध पुरुष किसी की भी कामना को, इच्छा को पूरी कर सकता है।
कोई भी वरदान मांगता है, सिद्ध पुरुष उस वरदान को पूरी करने की शक्ति रखता है। उस जाटनी ने कहा, अब मुझे भी कुछ वरदान दोगे क्या? कि मांग लो, तुम्हारी इच्छा है तो वरदान मांग लो, हम तुम्हारे वरदान को पूरा करेंगे। तो जाटनी ने सोचा, क्या मांगू? वो सोचने लगी, अगर मैंने धन मांग लिया, धनवान हो जाएंगे, और कहीं जाट की नज़र किसी दूसरी सुंदर स्त्री पे पड़ गई तो वह धन के कारण से दूसरी स्त्री ले आएगा, और मेरा तो रूप अच्छा है नहीं, तो वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए धन तो नहीं मांगूंगा। धन मांगूंगा तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं रूप ही मांग लूं, ताकि मैं रूपवान रहूंगी तो जाट किसी और को लाएगा ही। तो उसने जाटनी ने उस सिद्ध पुरुष से कहा कि आप तो मेहरबानी करें, और जैसे देवलोक के अंदर अप्सराएं सुंदर होती है, वैसे मुझे भी सुंदर अप्सरा बना दे, और सुंदर से आभूषण और वस्त्र भी मुझे पहना दे। तो वह देवताओं ने उसे वरदान दे दिया। तो वरदान तो दिया, लेकिन भाग्य में था नहीं। रूपवान तो उसको बना दिया, कपड़े भी अच्छे दे दिए। अब आभूषण की बात थी तो देवताओं ने सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनाए, दूसरे ही सुंदर आभूषण उसको पहना दिए, क्योंकि भाग्य में धन था नहीं। तो वह देवता, उसकी भी मति भ्रम हो गई। जो देना तो धन चाहता था, आभूषण के बहाने दे सकता था, लेकिन आभूषण उसने सुंदर सुंदर आभूषण पहना दे, लेकिन सोने चांदी रत्न के आभूषण वह भी पहना नहीं। अब वह अप्सरा वापिस अपने खेत में आती है, तो वो जाट देखता रही, ये देवी कहाँ से आ गई? अरे हो न हो मेरे से कोई गलती हो गई और देवी कुपित हो गई है, और ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगी। अब वो जाट वो पहचान तो पाया नहीं, रूप ही बदल गया उसका। तो उसने हाथ जोड़े और कहा, देवी माँ कोई भूल हो गई हो, माफ कर देना, लेकिन आप मुझे कोई तकलीफ। वह कहते, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं कोई देवी माँ नहीं हूं, मैं तो आपके रामले की माँ हूं। देखिए ये क्या है, ये ऐसे कैसे बन गई तुम? तो उसने सारी बात बताई कि सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, तो उन्होंने वरदान मांगने का कहा, और उन्होंने कहा एक ही वरदान मांगना है, इसलिए मैंने रूप मान लिया। अब जाट को आ गया गुस्सा कि तुम्हें रूप की पड़ी है, खाने को तो पूरा भोजन नहीं मिलता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं रोटी का जुगाड़ होता है, तो धन मांगने चाहिए और तुमने रूप मांगा। कहाँ है वो सिद्ध पुरुष? मैं भी जाता हूँ और उससे मांगता हूँ। वो जाट भी वहाँ जाता है, और जाट वहाँ पे गया, और जाट ने पूछा, आप कौन है? हम तो सिद्ध पुरुष है। अच्छा आप ही हो सिद्ध पुरुष, मेरी पत्नी को रूपवान आपने ही बनाया? क्या हाँ हमने ही बनाया। तो क्या आप मुझे भी वरदान दोगे? क्या हाँ, एक वरदान दे सकते, एक से ज्यादा वरदान नहीं है, एक वरदान जो मांगना है मांग लो। तो उन्होंने कहा, आपने उस जाटनी जो मेरी पत्नी है उसको रूपवान बनाया, अब आप उसको गधी बना दो। अब वो भी तो धन मांग सकता था, लेकिन जब भाग्य में नहीं होता है तो दिमाग उल्टा काम करता है। और उसने सिद्ध पुरुष को कहा, और सिद्ध पुरुष ने कहा, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो जाएगा। और वो जाटनी जो रूपवान हुई थी, अब वह गधी बन गई। अब गधी बन के उस खेत में ही घूमने लगी, और जाट आ गया। तो जाट ने आके कहा, बेटा ये माँ तुम्हारी, रूप चाहिए था, मैंने इसको जाटनी बना दी। और वो बेटा बेचारा समझदार था थोड़ा, उसने कहा, बाप ने भी गड़बड़ कर दी, बाप भी तो धन मांग सकता था,
लेकिन इसने धन नहीं मांगा और माँ को गरीब बना दिया। अरे माँ थी तो खाना तो पका के देती थी, अब खाना पका के कौन देगा? ये नई आफत और खड़ी हो गई। ये सिद्ध पुरुष नहीं आते तो ज्यादा ठीक था। एक तो झगड़ा भी हुआ और समस्या भी पैदा हो गई। तब उसने देखा मैं भी जाता हूँ और माँ को वापिस माँ बना देता हूँ। तो वह भी गया सिद्ध पुरुष के पास में और सिद्ध पुरुष से मिला और सिद्ध पुरुष को कहा कि आपने मेरी माँ को रूपवान बनाया था कि हाँ हमने बनाया था। फिर गद्दी भी आपने ही बनाया कि हाँ हमने ही बनाया। तुम्हारा बाप आया उसने एक वरदान मांगा था कि गद्दी बना दो, हमने गद्दी बना दिया। तो वह क्या आप मुझे भी वरदान दोगे कि एक वरदान तो तुम्हें भी दे देंगे। तो अब उसका भी दिमाग इतना ही था, थोड़ा समझदार तो था लेकिन ज़्यादा दिमाग उसका था नहीं, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। और उसने तो देखा कि माँ गधी बनी हुई है, अगर मैंने धन वगैरह मांग लिया तो माँ तो गधी की गधी रहेगी, तो फिर माँ को भी तो ठीक करना पड़ेगा, फिर कौन करेगा। तो उसने कहा कि आप तो मेहरबानी करें और मेरी माँ जैसी थी, हमारा परिवार जैसा था वैसा का वैसा बना दे और मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो हमारे और कोई नई आफत खड़ी हो जाएगी। और उस देवता ने सिद्ध पुरुष ने तथास्तु कहा और वो जाटनी जैसी थी वैसी हो गई। और सिद्ध पुरुष के वहाँ से फिर रवाना होता है। सम्यक दृष्टि देवता ने कहा दे दिया वरदान, बना दिया धनवान। उसने देखा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, 3 वरदान दिए लेकिन जो घोड़ा जैसा वही मैदान, वो की वो स्थिति बन गई। पहले वाले के पहले वाले, एक भी उन्होंने वरदान का लाभ नहीं। तो बिना भाग्य के व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब तक अंतराय कर्म का उदय भाव है तो व्यक्ति चाहकर भी वह कुछ प्राप्त करना भी चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अंतराय कर्म का संरक्षण भाव इसका होना जरूरी है। अंतराय कर्म का संरक्षण होगा तो भाग्य अपने आप अनुकूल हो सकता है, और अनुकूल भाग्य होगा तो व्यक्ति का ज़्यादा प्रयास करने की भी अपेक्षा नहीं रहती है। थोड़े से प्रयास में भी कहते हैं बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ओम अरहम। आज का 1 दिवसीय त्याग सीताफल खाने का त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले कोई हो तो प्रकाशन का प्रत्याख्यान उपवास देवगुरु धर्म के साथ खुशों। कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। प्रकाशन पचकने वाले कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम करे।
कितना सब पहले कितना दे देते ना तो घर वाले नहीं अपने अपने घरों में वहाँ पर कोई हो याद की बात है कई बार मैं नहीं करते हैं आज वाले मैसेज पढ़ा नहीं हो ये वो तो ठीक है मैसेज ही नहीं पढ़ा हो तो आ जाता है हाँ जैन विद्यालय आ जाएगा एग्जाम आज जो घर पे दे रहे हैं ना 1 से 4 तक की आज 5 से 9 तक कल यहाँ पर सेंटर क्योंकि वो भावना भाई परसों से कई बार उन्होंने पूछ लिया कि भावना भाई एक कुछ है फिर वो बात में एक दिन आगे नहीं कहा फिर पुष्पा भाई बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि आपकी सलाह आई ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू से पहले तो पता ही होगा कितना बजे एग्जाम 2 बजे तक हाँ 2 10 को जगने मतलब 3 10 तक तो वो 5 से 7 तक और 8 आज तो 10 से 4 तक देखो 2 बजे है देखो मैं 3-4 दिनों में फोन लगाया उन्होंने हाँ गए हैं नरेश जी कहीं गए क्या मालूम नहीं देखा नहीं मैंने तो अंदर रख दिया